गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित में से प्रश्नावली 6.5 के सवाल हल करेंगे। तो जिसका पहला सवाल है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी कोण समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर 24 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया कि हमें 7th के सवाल इस प्रश्नावली में से थोड़े टफ हैं, वर्गमूल नहीं आते, समझाइए। तो इस पे वीडियो बना के डालिए। तो मैं आज ये इनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सवाल जो दिया है उस अनुसार उसके हिसाब से पहले अपने समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर त्रिभुज है और पी कोण समकोण है, यानी हमें पी कोण समकोण लेना है। समकोण त्रिभुज तो ये बन गया, ठीक। अब पी कोण समकोण लेना, ये पी और क्यू और आर। अब इसमें दिया ये है कि पी क्यू ये तो 10 सेमी है, 10 सेंटीमीटर, और पी आर ये 24 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 24 बड़ा भुजा बड़ी है तो इसलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यों यहाँ बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी कोण समकोण और पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और जो पी आर है वो 24 सेंटीमीटर है। और ये पी क्यू हमें ये भुजा है जो हमें पता लगानी है भी ये कितनी है। तो हमें सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में सभी बातों का पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम क्या है। नाम देखो, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो कर्ण समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा ना, समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण है ना उसके सामने की भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। अब कर्ण एक तो सबसे बड़ी भुजा होती है और इसका वर्ग है ना इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आपने ये सूत्र पढ़ रखा है, इस सूत्र के बारे में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये यानी ये भुजा है ना, ये तो होती है आधार नीचे वाली ये, और ये होती है कर्ण ये भुजा, और ये होती है लंब। आया समझ? अब कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो हम सबसे पहले तो सवाल हल करते हैं। तो हम अब आधार है ना, आधार की जगह तो आधार की वैल्यू रख देंगे और कर्ण की जगह लंब की जगह लंब की वैल्यू रख देंगे। आधार की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, इसकी स्क्वायर, प्लस लंब की क्या है 24, इसकी स्क्वायर। अब इनका जब हम वर्ग करेंगे, 10 को 10 से गुणा करना, 10 की पावर 2 मतलब 10 का वर्ग मतलब 10 की पावर 2 मतलब 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 का मतलब क्या हुआ, 10 को 10 से गुणा करेंगे 10 दाए 100 प्लस। इसी प्रकार ये 24 का वर्ग मतलब 24 को 24 से गुणा ही करना है, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 8 16, 16 और 1 17, हांसल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 576। अब कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इनका जो
जोड़ है वो जोड़ देंगे, 576 और 100 676 बन जाएंगे। अब 676 हमारे पास जो है वो कर्ण की स्क्वायर बराबर है। क्या है? 676 जो है वो कर्ण की स्क्वायर बराबर है। अब कर्ण बराबर जब लिखेंगे ना, ये थोड़ी समझने वाली बात है। कर्ण बराबर लिखेंगे तो इसको वर्गमूल में लिख देंगे, ऐसे वर्गमूल में लिख देंगे। इस निशान को वर्गमूल का निशान बोलते हैं। तो यानी जब इसमें ये वर्ग हटाया जाता है ना, तो इसको वर्गमूल में लिख दिया जाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब ये कर्ण की स्क्वायर है तो ये कितने की स्क्वायर है? 576 जो है ना वो कितना, 676 कितने की स्क्वायर है? तो उसको हम इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम हल कर सकते हैं। जैसे इस पे 2 का भाग जाता है, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18। अब इस पे 13 का जाएगा, 13 एकम 13 और 13 3 39, फिर 13 एकम 13। यानी हमारे पास ये क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, यानी किसके टुकड़े कर दिए हमने? 676 के। अब इस कर्ण स्क्वायर को हम 2 की स्क्वायर गुणा 13 की स्क्वायर, यानी ये 2 बार गुणा हो रहा है तो इसकी पावर 2 लगा दी, ये 2 बार गुणा हो रहा है तो इसकी पावर 2 लगा दी। अब कर्ण की स्क्वायर बराबर 2 और 13 दोनों की पावर ही है ना, 2 है, तो इनको दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके दोनों की पावर इकट्ठी लगा दी 2, तो ये हुआ 13 दूणे 26, यानी 26 की पावर 2 आ गई। अब 26 की पावर 2, इधर कर्ण की पावर 2, पावर से पावर काट देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास? कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 26। एक तो ये हुआ, यानी मतलब इनमें वर्गमूल जो होता है ना, वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका एक तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से ऐसे जैसे ऐसे किया, ये वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल के अंदर हम इसको 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, तो जितने अंकों के जोड़े बन रहे हैं उनको तो इससे बाहर निकाल दें, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उसको अंदर रहने देंगे। परंतु हमारे पास तो दो संख्याएं हैं, एक तो 2 है और एक 13 है। इन दोनों का ये जो एक एक जोड़ा बन गया तो इनको इनमें से एक एक ले लेंगे और ये ऊपर से इनके हट जाएगा, यानी 13 दूना क्या आ जाएगा? 26। एक तो ये कर्ण बराबर हमारा क्या आ गया? 26। कर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो था ये वर्गमूल निकालने का तरीका। अब एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं, भाग विधि से। ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि से, और अब हम करते हैं भाग विधि से। 676 था ना हमारे पास, 676 को जब भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इधर इकाई के अंक की तरफ से हम 2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। एक तो ये जोड़ा बन गया, ये रह गया। अब इसके बाद आपको ये आना चाहिए 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 की स्क्वायर 3 तिये 9, 4 की स्क्वायर 4 चौके 16, 5 की स्क्वायर 5 पंजे 25, 6 की स्क्वायर 6 छके 36, 7 की स्क्वायर 7 साते 49, 8 की स्क्वायर 8 आठे 64। ये आपको 20 तक याद होने चाहिए। 9 में 81 और 10 दाए ये 100। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास इधर ये दो अंकों के जोड़े बनाए तो एक जोड़ा बन गया और ये रह गया। अब इसको हम इसमें देखेंगे, इस लाइन में इधर वाली में हम देखेंगे कि भी हमारे पास इसमें कहीं 6 है क्या? 6 तो इसमें नहीं है। अब 6 से बड़ा आ जाएगा 9, तो 9 तो इससे बड़ा है, इसलिए
ठीक इसके ऊपर वाली संख्या इसके नीचे लिखेंगे। और ये किसका वर्ग है? 2 का। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे भागफल में, और 2 इसके नीचे लिख के अब 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बच गए। और यहाँ है ना, इसमें जोड़े का जोड़ा ही उतरना है ऐसे, ठीक। अब या तो इसका दुगुना लिख दो, नहीं तो इसमें ये जोड़ के लिख दो। इसका दुगुना 4 होता है, 2 में 2 जोड़े तो 4 होता है। अब हमारे पास है ना, अब 4 जो ये 4 है ना, यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब यहाँ क्या करना होता है कि 4 का इस संख्या पे भाग दे के देखो, 2 पे तो नहीं जाता है, तो 27 पे देखेंगे। 27 पे देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, 28 तो ज़्यादा हो गए 27 से, 4 छिक्के 24, यानी 6 बार गया। 6 बार गया तो इधर रफ में है ना, हम इस 4 को लिखेंगे और जितनी बार गया ना वो यहाँ लिखेंगे, और इसी अंक को यहाँ लिख के इससे गुणा करना है। 6 छिक्के 36 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27। अब ये देखो हमारे पास 276 आ गया ना। 6 से गुणा करेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, और 276 यहाँ लिखेंगे। हमारा ये वर्गमूल खत्म और निकल गया, ये 26 आया ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से किया तभी 26 आया, और अब भी ये 26 है। तो समझ गए होंगे आप। इसको 2-3 बार जब देखोगे ना तो एकदम पूरा पक्का समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार भाग विधि से अगर हल करने आए तो ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की विधि है। तो नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।